एनाकोंडा के थ्रू भी आप जा सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, जब भी जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करो, राउट टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी जहां पर आपको अपनी जुपिटर नोटबुक वगैरह सेव करनी है, क्योंकि जहां पर भी हमारे लिए स्टार्ट होगी वहीं पर हमारा सारा स्टफ सेव होगा। तो सबसे पहले मैं आपके बैच डायरेक्टरी पे विजिट कर रहा हूँ। सी, ये हमारी बैच डायरेक्टरी है। ओवर हियर वी हैव वेरियस थिंग्स अवेलेबल। अब यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे जुपिटर नोटबुक में हमारे वेरी फर्स्ट मॉड्यूल के साथ इंट्रोडक्शन, जो डेटा साइंस में हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट इज numpy. Fully it is called numeric Python. What it is, when it is used, why it is used and all, we are going to have a discussion about that in today's session. So let's get started. Jupyter notebook. Jupyter notebook. Okay, so this will launch the Jupyter notebook for us. Now we will have to wait for a while first of all. Then the Jupyter notebook will be launched shortly. Just few seconds. Yeah, that's it. That's done. The Jupyter notebook is launched. Now just go to the new and click on the Python 3 notebook. Now you will get the environment for running your Python code, जिसमें ऑलरेडी काफी सारे मॉड्यूल्स हमारे इंस्टॉल हो रखे हैं। कई जने आप में से बिना एनाकोंडा के जुपिटर नोटबुक को यूज कर रहे हो, सो उन लोगों के लिए भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे numpy को यूज करोगे जुपिटर नोटबुक के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू numpy, ये मैंने मेरी वर्कबुक का नाम रख दिया। फर्स्ट थिंग, अब एग्जैक्टली व्हाट numpy इज। numpy एग्जैक्टली हमारे लिए है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जानते हैं कि क्यों इसे यूज करा जाता है। व्हाट इज numpy? शॉर्टली इसे numpy बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्टली न्यूमेरिकल पाइथन, न्यूमेरिक पाइथन इट इज। ओके, सो इट इज बेसिकली, ये हमारा जस्ट क्या है, बेसिकली अ पाइथन लाइब्रेरी। जैसे आपने अपने पाइथन के कोर्स में बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड ऑल हमने यूज करी होंगी, तो जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आपने यूज करी है, तो ये भी एक पाइथन लाइब्रेरी है फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग। साइंटिफिक कंप्यूटिंग का मतलब क्या है बेसिकली हमारे लिए इसमें? साइंटिफिक कंप्यूटिंग यानी कि इसके अंदर कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल रिलेटेड ऑपरेशंस बहुत ज्यादा फास्टली और बहुत ज्यादा इजीली होते हैं। ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए बनी हुई एक पाइथन की लाइब्रेरी। एंड सिर्फ numpy ही नहीं है ऐसी लाइब्रेरी जिसके थ्रू आप साइंटिफिक कंप्यूटेशन कर सकते हो, ऐसी और भी बहुत सारी लाइब्रेरी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस वन है। ओके, ये हमारी जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग की पाइथन की एक लाइब्रेरी है, एंड इट प्रोवाइड्स। So scientific computing means? Scientific computing means all about the math. You can say बड़े बड़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बड़े बड़े इक्वेशंस, बड़े बड़े फॉर्मूलाज वगैरह लगाकर आप सारे इक्वेशंस को numpy के थ्रू बहुत ज्यादा आसानी से, बहुत ज्यादा फास्टली, एक यू कैन से बिलियंस और ट्रिलियंस नंबर ऑफ रोज को भी आप प्रोसेस कर सकते हो थ्रू दी numpy वेरी फास्ट। इमेजिनरी प्रॉब्लम्स आल्सो, जैसे सर आयोटा की प्रॉब्लम्स होती हैं, रूट वो ऑफ सब -1 की। या इसके अंदर एग्जैक्टली हमारे जितने भी, जैसे मशीन लर्निंग में एग्जैक्टली काफी सारी मैथ लगती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज मॉड्यूल्स जैसे numpy, pandas, scikit-learn, ये सारी लाइब्रेरीज के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है कि आज के टाइम पे मशीन लर्निंग, किसी को अगर मैथ्स के थोड़े बहुत बेसिक्स भी पता है 11-12 तक की, या सिर्फ 10 तक की भी मैथ पता है, तो वो भी मशीन लर्निंग कर सकता है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमारे को मैथ करनी ही नहीं पड़ती है। इंटरनली यहाँ पर सारी मैथ की जितनी भी ऑपरेशंस वगैरह हैं, वो सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और आपके लिए वो सारे ऑपरेशंस ही बहुत फास्टली और बहुत ही ज्यादा फिजिबली परफॉर्म करती है। ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है? numpy बेसिकली इसका सिर्फ और सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इट प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट्स। सी, पाइथन के अंदर गाइस आपने पूरी पाइथन पढ़ डाली होगी, लेकिन हमने एरेज पाइथन के अंदर नहीं पढ़े। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो पाइथन में भी एरे है, और वो डिफॉल्ट मॉड्यूल्स के थ्रू अवेलेबल है। अगर आप अपने पाइथन, जहां पर आपकी पाइथन इंस्टॉल्ड है, वहां पर विजिट करोगे और वहां पर जाकर एक एरे मॉड्यूल को सर्च करोगे, तो आपको वहां पर एक एरे मॉड्यूल मिल जाएगा। तो यानी कि पाइथन में एरे सपोर्ट भी अवेलेबल है, एबीसी और सी, असिंक, आईओ, बेस। यहीं पर किसी पैकेज एंड मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर एरे नाम से भी एक मॉड्यूल होगा। ओके, सो पाइथन में भी एरेज अवेलेबल है, लेकिन वो एरेज इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते। पाइथन में एरेज का अल्टरनेटिव बाय डिफॉल्ट हमारे पास अवेलेबल है, जिसका नाम है लिस्ट। हम बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर लिस्ट यूज करते थे एज द रिप्लेसमेंट फॉर द एरे। लेकिन एरे एग्जैक्टली होता क्या है, यू नो दैट।
अ कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, एक कलेक्शन ऐसा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेम काइंड के एलिमेंट्स को ही पुट करा जा सकता है, दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एरे। एंड जो numpy है ये हमारे को एरे की ही फैसिलिटी अवेल करवाता है, लेकिन ये हमारे को ऐसे एरेज देता है जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई परफॉर्मेंस है। जैसे कि मैंने लिस्ट के बारे में आपको स्टार्टिंग में जब लिस्ट या डेटा स्ट्रक्चर से इंट्रोडक्शन में कराता हूँ, तभी मैं बोलता हूँ कि लिस्ट या डेटा स्ट्रक्चर कोई भी हो, अगर उसे यूज करते हो तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन की स्पीड के साथ। लेकिन numpy को अगर आप यूज कर रहे हो और उसमें जो भी कंप्यूटेशन या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो अपनी स्पीड के साथ। क्यों? जैसे कि हमने खुद से अपने पाइथन में लिंक लिस्ट एंड ऑल क्रिएट करी थी, तब हमने लिस्ट वगैरह यूज करना बंद कर दिया था। और लिंक लिस्ट हमारे लिए कब बेस्ट थी? जब हमारा फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इंसर्शन और डिलीशन इन दी मिडल था। वो लिंक लिस्ट हमने इसलिए क्रिएट कर दी थी और हमने सारी उसकी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट भी बनाई थी। ऐसे ही numpy हमारे को मल्टी डायमेंशनल एरे प्रोवाइड कराता है, और ये जो एरे है वो बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करते हैं, ये बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाले एरे थे। numpy जो है वो कोई प्री डिफाइंड मॉड्यूल नहीं है, यू विल हैव टू इंस्टॉल द numpy फर्स्ट। आपको सबसे पहले, इट इज नॉट अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल, इट इज नॉट नॉट अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल, ये आपका कोई पहले ही के बना हुआ मॉड्यूल नहीं है। यू विल हैव टू इंस्टॉल देम, यू विल हैव टू इंस्टॉल इट फर्स्ट। आपको इसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके फीचर्स एंड ऑल मैं बताऊंगा, लेकिन इंस्टॉल करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यू नो दी जुपाइटर नोटबुक कमांड्स। अगर हम ये मार्क यहाँ पर रख देते हैं, इसके बाद हम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं डॉस पे डायरेक्टली। सो आई जस्ट सेट पिप इंस्टॉल, और उसके बाद यू जस्ट नीड टू से numpy. If you want a specific version, then you can tell that you want the specific version of the numpy, you can tell that as well. If you want a version that is greater than specific version, then you can also tell that greater than, equals to, less than, equals to. These are the things possible with the numpy. So just write the pip install numpy, and this thing will get you the latest version, the very latest version of the numpy. And then just press shift enter. Just because I am using my Jupyter notebook through the Anaconda, so Anaconda is freely available. Sir, installation is also needed in Anaconda. No, in Anaconda installation is not required. Actually, Anaconda is freely loaded. ये सारी की सारी लाइब्रेरीज Anaconda के अंदर पहले से ही आती हैं। So अगर आप Anaconda के थ्रू Jupyter यूज कर रहे हो, तो you need not to install the या numpy. आपको numpy को इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप Anaconda यूज कर रहे हो. So see what it is saying. The requirements are already satisfied where at this particular location. Now numpy provides the most and high performance arrays. So let's see how we can import the, how we can create the arrays and all. So let's have a look on that. Okay, so just let's get started. थोड़ा सा zoom in कर दिया मैंने. सबसे पहले you will have to import that module, that is the numpy. First of all, let me mark down over here, creating the very first numpy array, creating the very first numpy array. हम यहाँ पर अपना वेरी फर्स्ट numpy array को क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो एक स्मॉल हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखी है. सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, यू विल हैव टू परफॉर्म द इंपोर्ट ऑपरेशन. सो इंपोर्ट numpy एज np. आप इंटरनेट पे डेटा साइंस के लेक्चर के रिगार्डिंग या numpy को इंपोर्ट करते हुए हमेशा देखोगे कि उसकी एलियासिंग हमेशा एज np करते हैं. सो इट इज नॉट अ कन्वेंशन, दिस इज द ट्रेंड सेट बाय द डेवलपर कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड वाइड. ये जस्ट ट्रेंड है, ये जस्ट एक यू कैन से फैशन है कि numpy को हमेशा एज np ही इंपोर्ट करा जाता है. तो यहाँ पर हमने जस्ट numpy को एलियास करा है, और एलियास अगर नहीं अंडरस्टैंडेबल तो यू कैन से कि हमने जस्ट numpy को रिनेम करा है. रिनेम करा है किसके तौर पे? एज np. तो अब आगे जाकर मेरे इस पूरे Jupyter नोटबुक में मैं np से numpy को डिनोट कर पाऊंगा हैप्पीली. हमने जस्ट यहाँ पर numpy को इंपोर्ट करा. सी स्टार इज ओवर हियर. अब यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद numpy के अंदर एक फंक्शन, एक्चुअली बहुत सारे वेज अवेलेबल है हमारे पास numpy के एरे को क्रिएट करने के. तो जस्ट हमने यहाँ पर एक वे यूज करा उसमें से, numpy डॉट एरे. ये हमारा एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम मल्टी डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल, एन डायमेंशनल एरेज यहाँ पर बना सकते हैं. लेकिन कैसे बना सकते हैं? सो लेट्स सी. सबसे पहले मैं अपना एक एरे बना रहा हूँ, ARR I am calling it, and it is gonna be equals to the numpy array. If I leave it like this, then it will create the blank numpy array. लेकिन मैं इनिशियलाइज्ड बनाना चाहता हूँ. सो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक लिस्ट हैंड ओवर कर दी. सो लेट्स जस्ट हैंड ओवर द लिस्ट. और मैंने इस लिस्ट के अंदर थोड़े बहुत डुप्लीकेसी एलिमेंट्स वगैरह भी चाहिए. सो आई जस्ट सेड कि आई वांट द लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 1 to 11, 10 एलिमेंट्स की रेंज दी.
और इसी लिस्ट को मैंने 2 यानी कि दुगना कर दिया, इंटू 2 कर दिया। अब ये लिस्ट हमने हैंड ओवर करके अपने एरे के अंदर हैंड ओवर करी। नाउ यू कैन सी अब हमारा ये जो एरे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो, सॉरी मैंने यहाँ पर रो नोटबुक हो रखा है, कोड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे लिए ये एरे पूरा एक्सेस होकर यहाँ पर दिख रहा है एंड मल्टीपल टाइम्स हमारे 1 to 9 एलिमेंट्स आ रखे हैं, वो क्योंकि मैंने इसे इंटू 2 कर दिया था, दैट्स व्हाई, इसीलिए। सो इससे हमारा एक numpy एरे क्रिएट हुआ है। अब ये जो numpy एरे क्रिएट करने का ये बहुत ही ज्यादा बेसिक वे था। यहाँ पर हमने जस्ट एक बहुत ज्यादा सिंपल वे क्रिएट करा है अपना numpy एरे, क्रिएटेड द numpy एरे। यहाँ पर हमने अपना numpy एरे क्रिएट। अब ये जो numpy एरे को ही क्यों यूज करना है, हम लिस्ट को भी तो यूज कर सकते थे, उसमें भी तो कंप्यूटेशन हम कर सकते थे, उसमें भी हम सारी की सारी चीजों को लगा सकते थे, लेकिन numpy एरे को ही क्यों यूज करना? डेटा साइंस के लेवल पे आकर लिस्ट को क्यों इतनी कम प्रायोरिटी दी जाती है? उसके एक्जैक्टली बहुत सारे रीजंस है। अब पहला रीजन तो यही हैगा कि लिस्ट के पास इतनी ह्यूज यूटिलिटी मेथड सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको स्टैटिस्टिक्स वाली, जो आपको numpy के अंदर मिल जाएगी। numpy के अंदर स्टैटिस्टिक्स के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं आपको वो सारे ऑपरेशंस numpy के अंदर पहले से ही प्रीली रिटर्न मिलेंगे, और आप लिस्ट की यूटिलिटी मेथड सपोर्ट से तो ऑलरेडी अवेयर हो। दूसरी बात, लिस्ट के साथ आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद हो जब हम जनरेटर्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे तो हमने एक बड़ी सी लिस्ट बनाने की कोशिश करी थी और उसमें ही हमारा प्रोग्राम स्टक कर गया था, हमारा प्रोग्राम हैंग कर गया था, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट आप नहीं बना सकते। लिस्ट बहुत ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करती है और लिस्ट के साथ करा गया हर एक ऑपरेशन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। एंड आई सेड एज अर्लियर, मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइम पे ही बताया था कि डेटा के वर्ल्ड में 1000 भी एक बहुत छोटा नंबर है। डेटा के वर्ल्ड में बिलियंस ट्रिलियंस रोज में आप डील करोगे, आगे जाकर एटलीस्ट मिलियंस रोज में तो आप डील करोगे। और जब इतनी बड़ी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी तो ऑब्वियसली उसे बनने में भी टाइम लगेगा और उसके ऊपर हर ऑपरेशन परफॉर्म करने में भी टाइम लगेगा। ये जो एरे हमने यहाँ पर क्रिएट करा है ये अभी हमारा एक 1D एरे है, 1 डायमेंशनल एरे है, लेकिन ये जो numpy है ये हमारे को एबिलिटी देता है कि हम मल्टी डायमेंशंस के भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब मल्टीपल डायमेंशंस के एरेस को आप कैसे क्रिएट करोगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो एरे, मैं ARR और यहाँ पर ND बोल रहा हूँ, n डायमेंशनल का एरे बनाऊंगा मैं इसे। np डॉट, इसके बाद यहाँ पर आपको np डॉट आपने यहाँ पर जस्ट लिखा और इसके बाद एरे यहाँ पर लिखा जस्ट, और एरे लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में या नॉर्मल टपल ब्रैकेट में आप जैसे चाहो, बस एक कलेक्शन आपको हैंड ओवर करना। तो मैंने यहाँ पर एक कलेक्शन दिया, ये हमारी पहली रो कंसीडर करी जाएगी। इसके बाद कॉमा देकर आगे एक और जो दूंगा मैं, ये हमारी दूसरी रो कंसीडर करी जाएगी। सो दिस विल बी हमारी सेकंड रो। ओके, और ऐसे ही फिर मैंने यहाँ पर एक और रो दे दी, लेट्स से ये हमारी थर्ड रो कंसीडर करी जाएगी इनटू दिस numpy एरे। ये हमारा n डायमेंशनल numpy एरे है। ओके, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये खुद ब खुद मैट्रिक्स की फॉर्म में देता है, जस्ट बिकॉज एरे के लिए ऐसी रिप्रेजेंटेशन है। लिस्ट में हम जबरदस्ती मैट्रिक वाले ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन numpy एरे बना ही ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए है। लिस्ट में तो आप जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन numpy बना ही ऐसी चीजों के साथ डील करने के लिए। लेकिन numpy को यूज ही क्यों करना, why to use only numpy? Why to use only numpy? numpy को क्यों यूज करते हैं हम डेटा साइंस के लेवल पे आकर, अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज है वो है साइज। ये साइज बहुत ही ज्यादा लेस ऑक्यूपाई करता है व्हेन यू कंपेयर्ड विद द लिस्ट। कभी भी अगर आप इसे लिस्ट के साथ कंपेयर करने बैठोगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो ये साइज बहुत ही ज्यादा कम ऑक्यूपाई करेगा। सो इट occupies very less size in the computer memory as compared with Python data structures। अगर पाइथन के किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से आप इसे उठाकर कंपेयर कर लेते हो, लिस्ट, टपल सेट, डिक्शनरी, फ्यूजन सेट, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ उठाकर इसे कंपेयर कर लो, ये बहुत कम साइज ऑक्यूपाई करने वाला है। दूसरा एडवांटेज इसे यूज करने का, या मेजर रीजन यू कैन से इसे यूज करने का जो है वो है परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अब परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ये हर ऑपरेशन पे बहुत ही लेस टाइम कंज्यूम करता है। इट कंज्यूम्स very less time to perform
any operation as compared with Python data structure. अगर पाइथन के किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से उठाकर इसे कंपेयर कर लेते हो तो ये हमेशा आपको कम टाइम ही मतलब इसको लेना लगेगा, ये हमेशा बहुत ही कम टाइम ही बेसिकली कंज्यूम करने वाला है। एंड देन थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यूजिंग द numpy arrays आर, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हमारा थर्ड, और वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए इसकी यूटिलिटी मेथड्स। इसकी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट जो होती है ना गाइस, आपके पास बहुत 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 ज्यादा रिच इसकी यूटिलिटी मेथड सपोर्ट है, क्योंकि numpy की लिस्ट अगर यूज करते हो तो उसमें भी आप छोटे डेटा के साथ उसमें भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ईच एंड एवरी सिंगल लॉजिक यू विल हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। सो इसके अंदर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन इज जस्ट वेरी वेरी मच इजी। ओके, इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना इज जस्ट वेरी मच इजी। ओके, सो व्हेन टू यूज व्हाई टू यूज numpy, साइज की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से एंड यूटिलिटी मेथड सपोर्ट की वजह से। these are the reasons the numpy is basically getting used for the numeric computation and all. I can prove that as well. so see, मैं आपको दिखाता हूँ कि exactly ये कितना साइज ऑक्यूपाई करता है whenever you try to create a numpy array, और एक लिस्ट के कंपैरिजन में कितना साइज वो ऑक्यूपाई करेगा। तो चलो साइज के बारे में देखते हैं कि कितना साइज ही ऑक्यूपाई करने वाला है। साइज ऑक्यूपाइड बाय numpy array। सो सी कितना साइज ही एग्जैक्टली ऑक्यूपाई करता है। सबसे पहले इंपोर्ट तो है हमारा numpy ऑलरेडी। मैंने एक चीज और मंगा ली, सिस। इस सिस्टम के अंदर एक्चुअली कुछ फंक्शंस अवेलेबल है। एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट साइज ऑफ, which helps you to get the size of any Python object। किसी भी Python के ऑब्जेक्ट का अगर आपको साइज गेट करना हो तो this thing is available to help you out। so इसके अंदर get size of नाम से एक फंक्शन है, उसको आप यूज कर सकते हो to get the size of anything। अगर आपको किसी भी चीज का Python ऑब्जेक्ट का साइज चाहिए तो सबसे पहले मैंने उसे इंपोर्ट करा, फिर मैंने एक लिस्ट बनाई, और ये लिस्ट जो है हमारी, वो लिस्ट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसमें, या और भी, या एक numpy एरे क्रिएट करना है या जो भी करना है, तो सपोज सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर मैंने क्या करा, रेंज ऑफ लेट्स से 10,000 या 1,000 एलिमेंट्स उसमें मैंने डाले। तो इस लिस्ट ने कितना साइज ऑक्यूपाई करा, इफ यू डू वांट टू नो, तो मैं उसे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि साइज ऑक्यूपाइड बाय लिस्ट के थ्रू एक साइज जितना ऑक्यूपाई हुआ है इस काम के लिए। सिस्टम हमने इंपोर्ट करा था, तो सिस मैंने यहाँ पर लिया, और सिस डॉट, इसके बाद हमारे पास फंक्शन का नाम है गेट साइज ऑफ। ये हमारा फंक्शन का नाम है क्या, गेट साइज ऑफ। ये गेट साइज ऑफ फंक्शन एक्चुअली आप उसे कोई भी एक पाइथन का ऑब्जेक्ट लेगा और उसका आपको साइज बता देगा। तो मैंने लिस्ट का कोई भी एक एलिमेंट दे दिया, उसका साइज मिल गया, लेकिन एग्जैक्टली जो मेरे लिस्ट का साइज है वो तो लेंथ ऑफ ls से मेरे को मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट साइज मिलेगा, और ये जो साइज मेरे को मिलेगा वो बिट्स में होगा। ओके, ये जो साइज आपको मिलेगा यहाँ पर देखने को वो बिट्स में होगा। तो दिस इज द साइज ऑक्यूपाइड बाय माय लिस्ट। ये साइज है जो मेरी लिस्ट के थ्रू ऑक्यूपाई हुआ है। ओके, लेकिन अगर मैं यही साइज आपको numpy एरे के थ्रू दिखाऊं कि सपोज मैंने एक numpy एरे बनाया, np डॉट, जैसे पाइथन में हमारे पास रेंज फंक्शन है ना, numpy के अंदर हमारे पास a रेंज फंक्शन अवेलेबल है। सो इंपोर्ट np के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया a रेंज, सेम एज पाइथन रेंज फंक्शन। आपको वही स्टार्ट देना पड़ेगा, वही एंड देना पड़ेगा, वही स्टेप देना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें ऑप्शनल है, यू नो दैट वेरी वेल। सो यहाँ पर np.arange जो है फंक्शन है हमारे लिए एक एरे ही बनाकर रिटर्न करता है। तो आई सेड कि आई वांट टू गेट दिस एरे, और इसके बाद मैंने यहाँ पर एरे का एक एलिमेंट, ये हमारा पूरा एरे का बन चुका है, ये हमारे पूरा एरे एग्जैक्टली क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अगर मेरे को इसका साइज चाहिए तो मैंने जस्ट यहाँ पर प्रिंट करा। एक्चुअली एक एरे से आप उसके काफी सारे एट्रीब्यूट्स की डिमांड कर सकते हो, उनमें से एक ही एट्रीब्यूट है हमारा ये साइज। अब एग्जैक्टली ये जो साइज है ये आपको देता है साइज कितना एक एलिमेंट ने ऑक्यूपाई करा। ये नहीं बता रहा है आपको कि एक एलिमेंट, ये पूरे एरे ने कितना साइज ऑक्यूपाई करा, ये आपको बता रहा है कि इस एरे के अंदर अवेलेबल एक एलिमेंट ने कितना साइज ऑक्यूपाई करा।
इसके बाद मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया विद द लेंथ यूज कर लो, नहीं तो एरे के पास सिंस बहुत रिच यूटिलिटी मेथड सपोर्ट अवेलेबल है, इसके पास आइटम साइज नाम से एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है जिससे आपको ये रिटर्न करता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। सो यू कैन सी हमारे लिए जो एरे ने मतलब हमारे नंपाई एरे ने जो साइज ऑक्यूपाई करा है वो हमारे लिस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। तो साइज ऑक्यूपाइड बाय numpy एरे, numpy एरे ने जो हमारे लिए साइज ऑक्यूपाई करा है वो लिस्ट के कंपैरिजन में बहुत 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 ज्यादा कम है। ओके, सो डेफिनेटली लिस्ट को इसने साइज के मामले में तो यहाँ पर पीछे छोड़ ही दिया, इसीलिए न्यूमेरिक कंप्यूटेशन में तो सी गाइस हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा। अब बहुत सारा डेटा होगा तो हमारे को स्टोरेज मैकेनिज्म सबसे बेस्ट पिक करना होगा। अगर स्टोरेज मैकेनिज्म पिक करते टाइम हमने कुछ भी गड़बड़ करी तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत या बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ऑपरेशंस वो हो जाने वाले हैं हमारे। अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि एग्जैक्टली एक लिस्ट को बनने में कितना टाइम लगता है, अगर आपको याद हो ऑलरेडी एलएस मैजिक या आपको मैजिक स्टेटमेंट्स याद होंगे, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैजिक स्टेटमेंट से सारे के सारे मैजिक स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। और इसमें से ही एक मैजिक स्टेटमेंट है जिसका नाम है टाइम इट। इस टाइम इट स्टेटमेंट की हेल्प से आप देख सकते हो कि एक लिस्ट के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है एज कम्पेयर्ड विद कि एक नंपाई एरे के साथ वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है। आप ये चीजें देख सकते हो। तो एलएस मैजिक जस्ट मैंने आपको शो करा कि मैं ये टाइम इट स्टेटमेंट को यूज करने वाला हूँ जिससे मैं टाइम मेजर कर सकूं। तो अगर आपको स्पीड देखनी हो कि पाइथन से एग्जैक्टली पाइथन की लिस्ट से या पाइथन के किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि ये देखो यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है ये, जो कि मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है कि नंपाई एरे जो होते हैं वो हमारे बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइम इट, यानी कि इस सेल के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, आई वॉन्ट माई जुपाइटर नोटबुक टू गेट मी दी टाइम ऑक्यूपाइड बाई इट या टाइम कंज्यूम्ड बाई इट, इसको एग्जैक्टली इतना काम करने में कितना टाइम लगा। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेट्स से एक लिस्ट एरे बनाया मैंने यहाँ पर, लेट्स से a इक्वल्स टू एक नंपाई एरे होगा हमारा np.arange, इसकी हेल्प से बनाया मैंने। और इसके अंदर लेट्स से 10,000 एलिमेंट्स का मैंने ये एक एरे बना दिया। ऐसे ही मैंने एक और एरे बना दिया np.arange एंड अगेन मैंने यहाँ पर 10,000 एलिमेंट्स का ही एक और एरे यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, 10,000 एलिमेंट्स का एरे एक और मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब एरेज के ऊपर अगर मेरे को परफॉर्म करना है, सी अगर मेरे को एरेज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मेरे को अगर इन दोनों एरेज का एडिशन भी चाहिए तो मैं जस्ट क्या बोलूंगा, मेरे को इन दोनों का एडिशन चाहिए एक तीसरे एरे में, मैं जस्ट यूं बोल दूंगा a प्लस। अगर आप लिस्ट के साथ ऐसा करोगे तो आप जानते हो क्या होगा, कंकेटिनेशन होगा, आपकी लिस्ट का कंकेटिनेशन होगा। वेयर एज अगर आप अब मेरे सी को एक्सेस करके देखोगे और फिजिबिलिटी भी इसमें ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर इसने मेरे को एग्जैक्टली टाइम इट स्टेटमेंट के थ्रू इसने सारी चीजों का टाइम मेरे को मेजर करके नहीं बताया। वाई इसने मेरे को टाइम मेजर करके नहीं बताया, देखते हैं। या 0 नैनो सेकेंड यानी कम टाइम लगा इससे भी ज्यादा। सो ओनली टाइम इट है परसेंट थी वो शायद परसेंट टाइम इट, वेट it is processing. Yeah, now you can see how much time it took to run this code या run this piece of code, इसे exactly कितना टाइम लगा इस piece of code को रन करने के लिए। ओके, सो ये हमारा पूरा का पूरा टाइम यहाँ पर दिखा रखा है कि इसको exactly कितना टाइम लगा, each iteration में कितना टाइम लगा है ना। so you can say हमारे यहाँ पर 67.8 माइक्रो सेकेंड से भी कम, मतलब माइक्रो सेकेंड हमारे यहाँ पर लगे। अब सपोज यही सेम ऑपरेशन मैं लिस्ट के साथ परफॉर्म करता हूँ तो सबसे पहले तो टाइम इट मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, मैंने एक लिस्ट बनाई ls1 इक्वल्स टू, अब हमारे को ये लिस्ट जनरेट करानी है तो मैंने यहाँ पर लिस्ट लिखा, रेंज लिखा और यहाँ पर 10,000 एलिमेंट्स लिख दिए। तो पहला काम तो यही हमारे लिए बड़ा है, इसमें हमारे को लिस्ट जितनी भी मैंने यहाँ पर लिखा सी और रेंज लिखा और यहाँ पर भी अगेन 10,000 एलिमेंट्स ही दे दी। अब मेरे को एलिमेंट वाइज एडिशन करना है और LS3 के अंदर ये सारा कुछ असाइन करना है तो मैं कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकता हूँ। और कॉम्प्रिहेंशन यूज करके मैंने कह दिया कि for x in रेंज ऑफ 10,000 1 2 3 4 10,000 की रेंज पे मैंने यहाँ पर इसको रन करवाया और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मुझे इसमें रखना क्या है,
मुझे ls1 के x एलिमेंट के साथ एडिशन करना है ls2 के x एलिमेंट का, और फिर जो एडिशन आता है, जो रिजल्ट आता है, वो मेरे को मेरी लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। मैंने एंटर दबाया, द प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन, वेट फॉर अ व्हाइल। डेफिनेटली जो इसने टाइम माइक्रो सेकेंड, सी हमारे लिए इसने ये नैनो सेकेंड्स थे और इसने इसमें माइक्रो सेकेंड ऑक्यूपाई करे, वो भी 5.97 सिर्फ और सिर्फ। यानी कि इसके अंदर देखो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है और यहाँ पर हमारे कितना कम टाइम लग रहा था। यूनिट चेंज हुई है गाइस, अमाउंट पे मत जाना, यूनिट चेंज हुई है इसलिए आपको ये देखने में ऐसा लग रहा है। ओके, सो इसीलिए नमपाई एरे को यूज करना ना बहुत ज्यादा बेस्ट माना जाता है। कभी भी अगर आपको बहुत मतलब बड़ी कंप्यूटेशंस करनी हो, बड़े डेटा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो लिस्ट वगैरह को छोड़ दो साइड में और नमपाई के थ्रू करोगे तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस आपके बहुत ज्यादा फास्टली होंगे और लेस मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, तो हर चीज में ये आपके लिए बेस्ट ही है। अब अगर बेसिक ऑपरेशंस या बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ नमपाई एरे आपको देखना हो, सो लेट्स से हमारे पास ये एक एरे अवेलेबल था जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। सी दीज आर द एलिमेंट, 1000 एलिमेंट्स का जो एक एरे जनरेट करवाया था, हमारे को ये एरे पूरा दिख रहा है। मेरे को इसके डायमेंशंस जानने हैं कि ये कितने डायमेंशंस का है, तो वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ दैट एरे एज वेल, जिसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है एंडिंग। जबकि लिस्ट के अंदर अगर आपको डायमेंशन फाइंड करने हो तो आपको उस लिस्ट का स्ट्रक्चर खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये हमारे को क्या बताता है? ये बताता है डायमेंशन ऑफ द एरे, कि आपके एरे के कितने डायमेंशंस हैं। सो ये रिटर्न्स द डायमेंशंस ऑफ एरे, ये आपको एरे के डायमेंशन रिटर्न करता है। लेट्स से हमने ऊपर एक एरे क्रिएट करा था जो कि हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे था, वेयर वाज इट, या हियर इट इज। हमारे पास एरे एनडी अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ क्या अवेलेबल है, एक एरे एनडी। सो मैंने यहाँ पर एरे एनडी के डायमेंशंस को गेट करने की कोशिश करी कि इसके कितने डायमेंशंस में है ये एरे एंड ऑल। सो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग द 2 डायमेंशन। एंड एग्जैक्टली जो सेंस होता है ना, वो 1D और 2D डायमेंशनल एरे का ही होता है। 3D भी बना सकते हो, 4D भी बना सकते हो, लेकिन वो कोई सेंस नहीं करते, वो सेंसिबल नहीं रहता। हमारे लिए हम जो यूज करेंगे 1D या 2D एरे को ही मोस्टली यूज करेंगे। अगर आपको कभी भी साइज ऑक्यूपाइड बाय द ईच एलिमेंट ऑफ योर एरे इफ यू विश टू नो, तो हमारे को पाइथन में क्या करना पड़ा था, हमारे को सिस मॉड्यूल को लेकर आना पड़ा था और उसके अंदर एलिमेंट्स को हैंड ओवर करके हमारे को साइज पता लगा। अगर आपको इसमें जानना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, आप जस्ट लिख देते हो कि आपको क्या चाहिए भाई, साइज चाहिए, एंड देन यू जस्ट प्रेस एंटर। तो आपको यहाँ पर इस पूरे एरे का साइज बता रहा है, इस एरे का पूरा साइज ये है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं, और पाइथन में आपको लेन फंक्शन एंड ऑल आपको यूज करना पड़ता था। एरे का एक्चुअली एक डेटा टाइप भी होता है जिसे आप बताते टाइम डिसाइड भी कर सकते हो। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी एलिमेंट डाल दोगे लिस्ट की तरह की। लिस्ट तो हेट्रोजीनियस कंटेनर होती थी, लेकिन ये हमारा हेट्रोजीनियस कंटेनर बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो है हमारा, ये हेट्रोजीनियस कंटेनर बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपके लिए एक ही सिंपल, क्योंकि एरे की प्रॉपर्टीज साफ यही कहती हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। ओके, ये आपके सेम टाइप ऑफ डेटा का ही कलेक्शन होता है, तो इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि आपके लिए मल्टीपल अलग अलग काइंड के ऑब्जेक्ट्स को आप इसके अंदर इंजेक्ट कर सको एंड ऑल, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ओके, तो सर चलो अब जानते हैं। हेलो यस सर, यस, साइज वाला जो ये है एरे डॉट साइज, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ही काउंट आएगा ना? अगर हाँ, ये पर्टिकुलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न कर रहे हैं हमारे को। एक एलिमेंट का साइज करना हो तो वही सिस वाला जो फंक्शन आपने हाँ बताया। नहीं, यू कैन गो फॉर दैट, नहीं तो आइटम साइज भी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर। इस एरे पे अगर आप एरे लिखकर सी एरे लिखोगे, जुपिटर की बेस्ट थिंग, डॉट लगाकर टैब दबा दो। टैब दबाने के बाद कर्नल आपके लिए चीजों को लोड करेगा और आपको हिंट्स देगा कि इसके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। सो इसके पास देखो बहुत सारे एलिमेंट, मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट जो भी है, ऑल है, एनी है, आर्ग मैक्स, बाइट्स, बाइट स्वैप करना है, चूज, क्लिप, कंस्टेट, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो आप। तो यहीं पर हमारे लिए अवेलेबल होगा सी साइज है, सॉर्ट है, एक आइटम साइज भी होता है हमारे पास, GHI JKLMNOPQRS, सी आइटम साइज भी है। सी ये हमारे को इसके एक एलिमेंट का साइज ऑक्यूपाई बता रहा है कि ये 4 बिट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, ये हमारा कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है ये हमारे को वो बता रहा है।
ओके, तो 32 ओके बिट्स, ये हमारा इंटीजर 32 बिट है, तो ये 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एग्जैक्टली ये बाइट्स में हमारे को बता रहा है कि हमारे लिए कितना स्टफ कैसे चल रहा है। आइटम साइज से यू कैन गेट द साइज ऑफ ईच एलिमेंट, साइज ऑफ एनी वन एलिमेंट, यू कैन से एनी वन एलिमेंट और इसको ऑफ लेंथ दिस, से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर पूरे उसका आ जाएगा। या साइज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेफिनेटली आपको पूरा साइज मिल जाएगा, जैसे हमारे को 4000 मिल रहा था वो इसीलिए मिल रहा ठीक था। है। ओके, और सर जैसे आपने सो जुपिटर नोटबुक का जो आपने शेयर किया था जिसमें आपने यस, नोट्स बनाए थे, तो अगर उसको ओपन करना हो तो वो फाइल में जाके ओपन हो जाता है? नहीं नहीं, वो ऐसे ओपन नहीं होगा। सबसे पहले आपको डॉस यानी कि अपना डॉस स्टार्ट करना होगा जहाँ पर वो फाइल लोकेटेड है, और वहां पर जाकर जुपिटर नोटबुक टाइप करना होगा। तो सी सबसे पहले मैं उस राउट करा उस लोकेशन पे जहाँ पर मेरी फाइल्स है, और उसके बाद जाकर मैंने यहाँ पर जुपिटर नोटबुक लिखा। फिर जो हमारे वेब ब्राउजर में स्क्रीन खुलेगी, उस स्क्रीन पे से हम उन फाइल्स को ब्राउज कर सकेंगे, क्योंकि फिर वेब ब्राउजर में हमारी ये स्क्रीन खुलेगी। तो अगर मेरे को पहले की कोई भी फाइल ओपन करनी होती तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, वहां से नहीं, क्योंकि जुपाइटर का जो भी डेटा होता है वो जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के फॉर्मेट में सेव होता है, वो पाइथन के फॉर्मेट में हो ही नहीं सकता। तो जुपाइटर नोटबुक पे डिप्लॉयबल कोड कभी भी नहीं लिखा जा सकता। जुपाइटर नोटबुक पे प्रेजेंटेशन पर्पस का कोड लिखा जाता है, और एक डेटा साइंटिस्ट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो डेटा को रिप्रेजेंट अच्छे से कर सके। ओके, सो एक डेटा साइंटिस्ट की यही सबसे ज्यादा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सो आइटम साइज वी हैव, ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है हर एक नंपाई के ऊपर। आप शेप गेट कर सकते हो, आप उसका साइज गेट कर सकते हो, आप चाहो तो एलिमेंट्स को रीशेप भी कर सकते हो। लेट्स से हमारे पास ये एरे अवेलेबल है, और ये एरे जो है एग्जैक्टली अभी है हमारा, ये 1D एरे है। आई थिंक ये हमारा एक 1 डायमेंशनल एरे। अगर आप चाहो तो एक एरे को रीशेप भी कर सकते हो, और इसके लिए आपको खुद से कोई लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे लिस्ट में मैं आपको कहता था कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करो, या डायगोनल निकालो या अपर डायगोनल निकालो, एक्स वाई जेड जो भी कुछ मैं बोलता था आपको, इसके अंदर वो सारा काम करने के लिए ऑलरेडी सब कुछ स्टफ अवेलेबल है। एंड सी आपको भी कई बार ये इशू फेस करने को पड़ सकता है कि हमने एक छोटा सा प्रिंट करा और उसको एग्जीक्यूट करने में इतना टाइम, कई बार इसके कर्नल्स जो होते हैं वो हैंग कर जाते हैं, तो कर्नल्स आपको रीस्टार्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पर जाओ, ये ऑप्शन हैगा हमारा सी लास्ट वाला कोड के बाजू में, रीस्टार्ट कर्नल एंड रीरन ऑल दिस है। इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो हमारा कर्नल रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर आउटपुट नहीं दिख रहा था इसका। अब सारे के सारे सेल्स जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे थे, ये फ्रॉम द बिगनिंग री एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला था इस पे क्लिक करके कि सारे सेल्स को रीस्टार्ट करो और कर्नल को रीस्टार्ट करो। ओके, सो वेट, डोंट नो व्हाई इट इज हैंगिंग। इतना ज्यादा हैंग तो नहीं, हैंग ही नहीं होता इवन ये। सी, इस पे क्लिक करा, रिस्टार्टिंग दी कर्नल लिखा आ रहा है लेकिन रिस्टार्ट नहीं कर रहा है, तो कुछ इशू हो गया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आओ, शेल पे सर्वर को किल कर दो बाय प्रेसिंग दी कंट्रोल सी। ओके, कंट्रोल सी दबाकर सर्वर किल हो गया, हमारे सारे कर्नल्स डिस्ट्रॉय हो गए। जुपिटर नोटबुक की एक और सबसे अच्छी बात कि आपके लिए आपको जरूरत नहीं है कि अपने एलिमेंट्स को सेव करो, खुद सेव। आप जो भी जुपिटर नोटबुक में कुछ नया ऐड करोगे तो उसमें पहले ही सेव कर दिया होगा उसे, तो सही इस तरीके का आपको दिखेगा। और मैंने बोला इंट्रोडक्शन टू नमपाई, इस वाले जुपिटर नोटबुक को अपनी खोला मैंने, और पहले वाली जो जुपिटर्स वगैरह खुली हुई है उनको मैंने बंद कर दिया। ये खुल गई हमारी जुपिटर नोटबुक एंटायरली, और इसको एक बार ही कर्नल को रीस्टार्ट और कर देना, जिससे कि हमारे सारे के सारे सेल्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नहीं तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करवाने के बाद ही, क्योंकि हमने इंपोर्ट वगैरह कर रखा है, उसके बाद ही हम फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, so just because less than a minute is left, so firstly reconnect and then we will move ahead.